हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको बताऊंगी कि सोमवार भी है और शिव जी को काले तिल चढ़ाने से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है, हमारी सुख समृद्धि में कैसे वृद्धि होती है। पितृदोष जो होते हैं, शास्त्रों की माने तो शिव जी को काले तिल अर्पित करने से जो पितृदोष है मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इससे पितृ शांत भी होते हैं, आपसे खुश हो जाते हैं। तो आप अच्छे स्थान वस्त्र डाल के स्वस्थ सच्चे मन से अगर आप सोमवार के दिन या कभी भी शिव जी को काले तिल चढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। मान्यता है कि राहु का दुष्प्रभाव जीवन में कई तरह की परेशानियां लेकर आता है, तो ऐसे में राहु का दुष्प्रभाव कम करने के लिए अब शिव जी को काले तिल अर्पित करना लाभकारी माना जाता है। मैं आपको बताऊं, सोमवार आप जरूर शिव जी को काले तिल अर्पित करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति क्या होती है, ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती है, तो नीचे हमें उनको शांत करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए। आर्थिक तंगी से गुजर रही हो तो आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें काले तिल अर्पित करने से जो पैसों की कमी है वो भी दूर होती है। काला कलेश, अगर आपके घर में अक्सर कलेश बना रहता है तो आपको शिव जी को सोमवार के दिन काले तिल अर्पित करने चाहिए। इससे आपको कलेश से मुक्ति मिलेगी, आपकी सभी के साथ बनने लगेगी। ठीक है। शादी के योग बनेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए। इससे जल्द आपके शादी के योग बनेंगे। चाहे कोई लड़का है लड़की है, तो हाँ, जिस जातक की कुंडली में शनि की साढ़ सती होती है उसके जीवन में बहुत ही परेशानियाँ आती है और काम ही नहीं बनते, तो आप शिव जी को काले तिल चढ़ाएं। शिव जी की साढ़े सती से छुटकारा, जितनी सोमवार चढ़ाते रहोगे शिव जी बहुत पास से होके सुनते हैं, ऐसा माना जाता है, भोले भाले। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हो तो आप शिव जी को काले तिल चढ़ाने चाहिए। आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इवन कि हमारे जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है वो हमसे खुशी होंगे, क्योंकि वो श्रद्धा के, इवन आप चल के तो गए वहाँ पे उनके मंदिर में। वास्तु, अब मैं मांगूंगी, तुलसी का जो धार्मिक शास्त्र में इतना महत्व है, तुलसी लगाना, पूजा करना, उनके उपाय करना बहुत फ़ायदे वाला होता है। लाल कपड़े में थोड़े से चावल, तुलसी की जड़ रखें और कपड़े को मोड़कर गांठ बांध लें। इसके बाद आप कलावे से तुलसी की जड़ वाले कपड़े को मुख्य द्वार पर बांधना है। ये वीडियो है कि मुख्य द्वार पर आपको जो काले जड़ है, सॉरी, वो आपको तुलसी की जड़ कैसे बांधनी है। वास्तु अनुसार तुलसी की जड़ को मुख्य द्वार में बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और नेगेटिविटी दूर होती है। अगर मुख्य द्वार पर आपको तुलसी की जड़ कैसे बांधनी है वो बता रही हूँ मैं। तुलसी की जड़ को आप मेन गेट पर बांधने से पॉजिटिविटी आती है, इससे घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली बनी रहती है। अभी ही आप बांध सकते हो, जब मर्जी बांध सकते हो, लेकिन वही बात है कि तुलसी की जड़, आपको पता ही है कौन कौन से वार तुलसी नहीं तोड़नी है। तुलसी की जड़ को मुख्य द्वार पर लटकाने से घर का किसी भी तरह का वास्तु दोष जो होता है दूर हो जाता है, घर में शांति बनी रहती है। अगर आप सदैव गरीबी को दूर रखना चाहते हैं तो मेन गेट पर तुलसी के पौधे की जड़ बांध दो, वो भी काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। वास्तु के मुताबिक घर की एक चीज़ को कर पाना संभव नहीं हो पाता है, हर एक चीज़ को, तो इससे आप वास्तु बिगड़ने के कारण कई परेशानियाँ आने लगती हैं। तो आप वही करें कि तुलसी के पौधे की पत्तियों को बुधवार रविवार एकादशी के दिन मत तोड़े। वैसे आप उसकी जड़ को आप मुख्य द्वार पर, बाकी कभी भी किसी भी दिन आप बांध सकते हो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।